ये खूबसूरत सा रास्ता देख के आपको मालूम चल ही गया होगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेलो, नमस्ते, बेकुनोरे जुजू एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो ये देखिए, ये वाला रास्ता यहाँ से सीधा जाता है गुवाहाटी की ओर और यहाँ से राइट साइड में जाया जाता है विलियम नगर, जो कि ईस्ट गारो हिल्स है, और हम रहते हैं तुरा में, जो कि वेस्ट गारो हिल्स है। तो वेस्ट गारो हिल्स और ईस्ट गारो हिल्स में लगभग 70 किलोमीटर्स की दूरी है और जाने में लगभग लगते हैं 2.5 घंटे सॉरी। तो 2.5 घंटे क्यों लगते हैं जबकि केवल 70 ही किलोमीटर की दूरी है। तो आप रास्ते देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मोड़ है। तो एक मोड़ ख़त्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। और सच बता रहे, इसमें ना अच्छे खासे इंसान की जो है तबीयत बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से हमें लगा इतना ज़्यादा टाइम। तो मैंने सुना था कि विलियम नगर एक बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए भी और देखने के लिए भी। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपने ऑफिशियल काम से, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम भी चले जाते हैं और विलियम नगर देख के आते हैं। तो अगर आप भी ये व्लॉग देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे बहुत अच्छे और मज़ेदार से चीज़ें आप देखने वाले हो। और जाते जाते पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर देते जाना। दोपहर 12 बजे निकले थे घर से और 2:30 बजे हम पहुंच चुके थे। तो वहां पे पहुंचते ही एक फैमिली जो वहां पे पहले से रह रही थी, उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, और जिनके यहाँ हम रुकने भी वाले थे। तो दोपहर का खाना खा के शाम के टाइम हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा हुआ था, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो घूम लिया जाए थोड़ा सा। और हम यहाँ पे आए हैं एक हैंगिंग ब्रिज को देखने के लिए। तो ये देखिए, ये वाला ब्रिज जो है केवल तार और लकड़ियों से बना हुआ है। इसके ऊपर चलने से काफ़ी झूलता है और इसके ऊपर पैदल चलने के अलावा बाइक और स्कूटी भी चलती है। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा व्यू है आसपास, काफ़ी देखने पर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वक्त बिताया, थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम चले गए किस दूसरे हैंगिंग ब्रिज को देखने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे केवल 1 या 2 हैंगिंग ब्रिज नहीं है, काफ़ी और भी है जो हमारे पास देखने के लिए वक्त नहीं था। और ये देखिए, ये है दूसरा हैंगिंग ब्रिज जो वहाँ से आने के बाद हम आए हुए थे। तो ये मुझे पहले से लग रहा था कि ना थोड़ा सा ये झूलता वूलता नहीं होगा, लेकिन ये भी बहुत झूलता है। बल्कि उससे ये वाला ब्रिज जो है ना थोड़ा सा पुराना है। और ये देखिए, ये भी ब्रिज जो है केवल तार और लकड़ियों से बना हुआ है। इसमें भी बाइक स्कूटी वगैरह आता है जाता है और लोग भी इसमें चलते हैं। तो इसके ऊपर चलने से काफ़ी झूलता है। इसकी वजह से मेरा वीडियो जो है ना थोड़ा सा शेकी भी हुआ है। और आप देख सकते हो कितना सुंदर है ये जगह। तो शाम के टाइम था और पानी के आसपास होने की वजह से ठंड लग रही थी ज़्यादा, और हमारे पास बच्चे भी थे, तो इसीलिए हम ज़्यादा रुके नहीं और चले आए। और ये देखिए, उनके बच्चे के खिलौने से मेरी बेटी खेल रही है उनके घर पे। और ये आज है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में हम दोपहर को ही निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। दोपहर मतलब फिर भी 1 बज गया था, 1 या 1:30 बज गया था। तो ये देखिए, ये है रबर बागान और ये है रबर ट्रीज, काफ़ी बड़ा रबर बागान था यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए एक और हैंगिंग ब्रिज है, इसे कहते हैं मेमो लेक, जहाँ पे पूरे गांव वाले मिलके ना मछली पाल रहे हैं इस लेक पे। और कोई भी नहीं है यहाँ पे मछलियों को पकड़ने वाला, क्योंकि अगर किसी ने भी पकड़ने की कोशिश की या मारने की कोशिश की तो उस इंसान के ऊपर 5,000 रुपया या उससे ज़्यादा का जो है पैसा जो है जुर्माना देना पड़ेगा उसको। इसीलिए कोई पकड़ता नहीं है। और यहाँ पे जो आसपास की शॉप्स है ना, यहाँ से खरीद के मोमो मूरी वगैरह खाने के लिए देते हैं मछलियों को, चिप्स वगैरह देते हैं। तो मछलियाँ भी बहुत पसंद करती है और आगे जाती भी नहीं है, जबकि ये नदी की तरह है, बहती भी है आगे इधर उधर जाती है,
फिर भी मतलब जो है मछलियाँ जो है यहाँ से कहीं भी नहीं जाती, बस यहीं पे रहती है और सब लोग आके इनको खिला पिला के जाते हैं। वो देखो सब मछलियाँ, वो देखो फूल गोभी जो दिए है ना उसको खा रहे। वो देखो तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ और पास से मैं आपको मछलियाँ दिखाऊंगी और आप देखते हैं ना दंग रह जाओगे, इतनी सारी मछलियाँ और इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ। ये देखिए मछलियाँ जो है गोभी खा रही है। ये देखिए यहाँ आई विश कि मेरा कैमरा और थोड़ा अच्छा होता, मैं और अच्छे से दिखा पाती। ये देखिए यहाँ पे गोभी नहीं मूरियाँ डाल गए। हम ले जाएंगे निकाल के। बापरे इतनी बड़े बड़े मछलियाँ ना जी। फुटबॉल खेलते, सही बोल रही हो। खत्म मतलब फेंकते ही मतलब खत्म हो जाता है। अच्छा कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है ना जैसे? नहीं है ना वो। अच्छा दे Sao ba deh na? Bekun dali tu. डाली देना थारा है दिमाग दो, ये थोड़ा थोड़ा दे रहा है, खाने तो बोल रहा है पहले। तो मछलियाँ देखने के बाद हम यहाँ आए हैं। तो ये मेमो लेक का दूसरी तरफ है, दूसरी ओर है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा बैठने के लिए जगह भी है। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो आप किसी के साथ आते हो तो। और यहाँ पे देखिए बोटिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग का भी ऑप्शंस है। और उसके अलावा भी बच्चों के लिए थोड़ा सा झूले वूले भी लगे हुए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे थे यहाँ पे। तो ये देखिए ये जो छोटा सा घर है ना, तो यहाँ से जाके आप मछलियों को कुछ खिला सकते हैं, मूड़ी डाल सकते हैं। तो हम भी जा रहे हैं कुछ मछलियों को खिलाने के लिए। और यहाँ की जो मछलियाँ हैं ना ज़्यादा गहराई में रहते हैं इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं देते और कलरफुल भी है यहाँ की मछलियाँ। गोल्डफिश जो घर में एक्वेरियम में लोग रखते हैं ना उसी तरीके से हैं। तो जो भी था हमने शूट किया, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, दिल खुश हो गया एकदम। खास करके मछलियों को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ऑफिशियल काम के लिए आए थे तो ज़्यादा हम घूम नहीं पाए। हम फिर आएंगे कभी किसी और दिन टाइम निकाल के। तो जो भी था जितना भी था हमने शूट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश होके जा रहे हैं यहाँ से। तो मिलते हैं हम फिर किसी और दिन किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए यहाँ तक ही एंड करते हैं अपने ब्लॉग को और आप सबको बाय।